हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। यह केमिस्ट्री का 7th A है। अभी तक हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक पढ़ा चुके हैं। यह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का था, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक। यह पार्ट केमिकल बॉन्डिंग से है और केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए यहाँ 7th A लिखा हुआ है और इसके बाद 7th B 7th C इस तरह से आएगा केमिकल बॉन्डिंग का। और यह वीडियो जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, इसलिए आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आ सकती है। यह इस वीडियो में 9th से लेकर के और 12th तक जितने भी मटेरियल होते हैं केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के, यह सारी चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है, इसलिए आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और यह वीडियो आपको PCS, SSC तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको शुरू से अंत तक देखें। किसी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसका जो है मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप वहां से डायरेक्ट हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको यह कह देना चाहते हैं कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ना इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग केमिकल बॉन्ड के मतलब मीन्स क्या होता है ये जानते हैं। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है हिंदी में रासायनिक बंधन। अच्छा, केमिकल का मतलब रासायनिक होता है और बॉन्ड का मतलब बंधन होता है। सबसे पहले ये भी देखें कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड जो है ए लिंक और फोर्स बिटवीन नेबरिंग एटम्स इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में, कोई भी मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड है, उसमें जो एटम्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दो एटम है और इन दोनों एटम के बीच में एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? दोनों आप नेबरिंग, ये दोनों क्या है? नेबरिंग एटम्स है, इसी को नेबरिंग एटम्स कहते हैं। इन दोनों एटम यानी परमाणुओं के बीच में या आपस में क्या हो रहा है? एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कंपाउंड में एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? जिसके कारण, जिस फोर्स के कारण ये एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। जो इसका हिंदी अगर कहें, हिंदी में क्या हो जाएगा? अणु या यौगिक। ये जो आप सोडियम क्लोराइड है, क्या है? ये यौगिक है। यहाँ इनमें इसको मॉलिक्यूल्स में अगर देखें तो जैसे मॉलिक्यूल्स भी यहाँ यौगिक में नेबरिंग परमाणुओं को आपस में बांधे रखने के लिए जो कारक या बल, इन दोनों को, सोडियम और क्लोराइड को आपस में बांधे रखने के लिए जो कारक या जो फैक्टर बल उत्तरदायी होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं या बॉन्ड कहलाता है। वह कारक, वह बल बॉन्ड कहलाता है। और हम अगर केमिकल बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड का भी मतलब बॉन्ड से ही, बॉन्ड है, यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो केमिकली होना, बॉन्ड का निर्माण केमिकली होना, और केमिकली कैसे होता है जरा इनके विषय में सबसे पहले इनका डेफिनेशन जानते हैं, फिर तो इनका विस्तार रूप में हम लोग जानेंगे ही। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड आपसे अगर कोई पूछता है कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो बॉन्ड क्या है आपको पता चल गया। ये लिंक है या फोर्स है बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में नेबरिंग एटम्स के बीच में क्या है? ये लिंक है या फोर्स है। तो बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया, लेकिन केमिकल बॉन्ड क्या है? तो नेबरिंग एटम्स जो है या आयन, यहाँ देखो आप पढ़ रहे थे नेबरिंग एटम्स के विषय में, तो फोर्स ऑफ, वो जो बल है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड्स एटम्स, यहाँ 2 बार एटम्स लिखा गया है, एटम्स और आयंस, क्या? एटम्स और आयंस टुगेदर एंड स्टेबलाइज
अच्छा, ये चीज जो क्या करता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सोडियम क्लोराइड के बीच में, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जिसके कारण यह कंपाउंड का रूप ले लिया है, जिसके कारण यह क्रिस्टल का रूप लिया है, क्रिस्टल सॉलिड का रूप लिया हुआ है। तो अगर यह हम बात करें तो इसके बीच में कौन सा वर्क फोर्स काम कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का फोर्स कर रहा है, आकर्षण का बल काम कर रहा है। ये इन दोनों एटम्स को आपस में जोड़े हुए है, और ये जोड़ करके क्या कर दिया है, जैसे ही सोडियम और क्लोरीन एटम, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम से जब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, सोडियम एटम और क्लोरीन एटम से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यह सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड का रूप लिया है, यह कंपाउंड क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो यह उस बॉन्ड के कारण तो क्या हो जाता है? ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है। स्टेबलाइज देम बाय ओवरऑल लॉस ऑफ एनर्जी। जैसे ही यह स्टेबलाइज होता है तो यह क्या हो जाता है? इसमें से जो एनर्जी होता है वो लॉस हो जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी कंपाउंड का निर्माण होता है, आयन या एटम्स के लिंक होने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा लिंक होने से, जुड़ने के कारण, आपस में जुड़ने के कारण, एक साथ जुड़ने के कारण जैसे ही कंपाउंड का निर्माण होता है तो इससे एनर्जी का क्या हो जाता है? इस कंपाउंड में क्या हो जाता है? एनर्जी का लॉस होता है। और हम अगर बात करें, ये स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज के कारण, स्टेबलाइज होने के कारण क्या? स्टेबलाइज का मतलब स्थिर हो जाना। अभी सोडियम आयन स्थिर नहीं था। क्यों नहीं स्थिर था? इनके विषय में हम आगे चल के पढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ हमको जानना, अगर आपसे पूछा जाए केमिकल बॉन्ड क्या है, तो आप कहिएगा हिंदी में, अगर हिंदी वाले छात्र हैं तो कहिएगा परमाणुओं या, यहाँ या छूट गया, आयनों को संलग्न यानी जोड़ने वाले या संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंधन कहते हैं या रासायनिक आबंध कहते हैं। इनके बीच में जो आकर्षण का बल, परमाणु और आयनों को जोड़ने के लिए या संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को, वो आकर्षण बल जो इन दोनों को क्या करता, सोडियम और क्लोरीन एटम को क्या करता, संलग्न रखता, जोड़ कर रखता, उसे हम रासायनिक आबंध कहते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, केमिकल बॉन्ड के विषय में हम समझते हैं पूरा विस्तार रूप से। चलिए, हमने क्या कहा? परमाणुओं और आयनों के बीच, परमाणुओं या आयनों को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल। तो ये मान लेते हैं यह आपका आयन है, ये कैटायन है और ये एनायन है। ये क्या है? एटम है, और यह पहला एटम है या दूसरा एटम है। तो हमने क्या कहा? इन दोनों एटम के बीच में एक फोर्स काम कर रहा होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता। इस अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है? ये कंपाउंड का निर्माण लेता है और कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म ले लेता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आ जाता है। तो हम ये बता दें आपको, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यह जुड़ा हुआ होता है या यौगिक बनता है, ये स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज का मतलब अस्थिर हो जाता है। इस समय यह अस्थिर क्यों नहीं है, इनके विषय में भी जानेंगे। यह भी ये जो आयन है, इसका मतलब यह अस्थिर है। यह अस्थिर है जब यह क्या करता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कंपाउंड का रूप ले लेता है। इसका मतलब स्टेबलाइज, स्थिर हो जाता है। तो ये स्थिर और स्थिर क्या होता है, इसके विषय में भी हम लोग समझेंगे। स्टेबलाइज क्या होता है, कैसे स्टेबलाइज होता है, इनके विषय में। यह घटना एटम्स के बीच में भी होता है, और इसके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, जिसके कारण ये कंपाउंड का रूप लेता है। जैसे सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है। सोडियम एटम और क्लोरीन एटम से मिलकर के क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। और सोडियम क्लोराइड जब बन जाता है तो यह सोडियम क्लोराइड क्या बन जाता है? स्टेबल हो जाता है। और स्टेबल होने के कारण इसमें क्या हो जाता है? एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो यही डेफिनेशन हमने यहाँ लिखा था, स्टेबलाइज देम बाय ओवरऑल लॉस ऑफ एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। चलिए, हम आपको बता रहे थे यहाँ जो लिखा गया है, ये प्लस आयन यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। अच्छा, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं। और कैटायन का संबंध किससे जुड़ता है? मेटल से। निगेटिव आयन को एनायन कहते हैं और एनायन का संबंध नॉन मेटल से जोड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ, यह धनायन है। यानी यह धनायन तब बनता है, कोई भी एटम, कोई भी, जैसे सोडियम है, सोडियम धनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कैसे करता है, यह भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ हम यह जानते हैं,
जब सब जितनी भी चीज़ हम आपको बताते हैं आगे चलकर पढ़ेंगे, ये तो आगे तो बताएंगे ही, मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जितनी भी बातें हैं पीछे वाले वीडियो में बताया गया है। अगर आप शुरू से वीडियो देखे हैं तो आपको ये बात हमारी समझ में आ रही होगी कि ये जो प्लस आयन है, ये जो कैटायन है क्या करता है, लॉस करता है। एनायन क्या करता है, गेन करता है। ये लॉस करने के कारण, यानी लॉस करने का मतलब यह खोता है या देने की शक्ति रखता है, इसलिए इसको डोनर भी कहा जाता है। और ये गेन करता है अर्थात यह लेता है, इसीलिए इसे एक्सेप्टर भी कहते हैं, एनायन को कहते हैं। और एनायन की यह टेंडेंसी जो है, गेन करने की जो टेंडेंसी है या जो प्रवृत्ति है, किस में होती है, नॉन मेटल में होता है। जबकि जो लॉस करने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, कैटायन अर्थात मेटल में होता है, और इसे इसलिए डोनर भी कहा जाता है। चलिए हम आप एक बार क्या पढ़ते हैं, एनायन और कैटायन को थोड़ा ठीक से जानने की कोशिश करते हैं। क्या है ये कैटायन और ये एनायन? कैटायन एनायन के विषय में हम लोग जानते हैं। एनायन क्या होता है, एन एटम और मॉलिक्यूल विच इज निगेटिवली चार्ज। अभी आपने पढ़ाया एनायन निगेटिवली चार्ज होता है, या एटम हो या मॉलिक्यूल हो, क्या होना चाहिए, निगेटिवली चार्ज होना चाहिए, यानी निगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज, ऐसे निगेटिव चार्ज कहते हैं। जबकि कैटायन की अगर बात करें तो कैटायन वह एटम है या मॉलिक्यूल है जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको कैटायन कहते हैं। अब हम आपको बताएं, ये जो एनायन होता है इसमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। ये मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन होता है इसमें। एनायन में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है एनायन में। चलिए हम देखते हैं, जैसे क्लोरीन लेते हैं और क्लोरीन में क्या करते हैं, ये क्लोरीन Cl, क्लोरीन में कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 7 है, ये ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, या 7 है ना, ये ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा, लॉस करेगा या गेन करेगा, ये हमेशा गेन करेगा। अभी बताए थे कि नॉन मेटल एक्सेप्टर होता है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल कैसे है ये आपको नहीं पता चल रहा होगा, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको हम बता दें, ये नॉन मेटल इस आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी आधार पर आप समझ सकते हैं। जैसे अगर 5, 6, 7 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4, 5, 6, 7 आ जाता है तो समझ जाइए वह क्या है, आपको नॉन मेटल है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये 7 है। तो हम ये नहीं बताने जा रहे थे, हम ये बताने जा रहे थे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये अभी स्टेबल नहीं है। अभी हम बता रहे थे ना स्टेबल होने के लिए, ये अभी स्टेबल नहीं है। ये क्लोरीन एटम जो है अभी स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्या है, ज़रूरत है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जब यह एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या कर लेगा, ये जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, Cl कितना हो जाएगा, 17। यहाँ क्या हो जाएगा, Cl, या यहाँ एक नेगेटिव हो जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा कि नहीं, या गेन करने की इसमें टेंडेंसी होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ 7 है, ऑक्टेट को पूरा करना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लाने के लिए नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, तो एक एटम की इसे ज़रूरत होगी और यह इसे गेन करना होगा, और गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो Cl माइनस हो गया। तो अब हम आपसे पूछते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसमें देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम आपको ये पूछेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यह स्टेबल हो गया। अब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, यह गेन करके एक इलेक्ट्रॉन ले करके यह स्टेबल हो गया है। तो जैसे ही ये स्टेबल हो जाता है, क्लोरीन आयन, क्लोराइड, इसको क्लोरीन आयन नहीं पढ़ेंगे, क्लोराइड आयन पढ़ेंगे।
इसको क्लोरीन एटम पढ़ेंगे, Cl17 को क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन एटम पढ़ेंगे, और Cl माइनस जो है उसको क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड आयन पढ़ेंगे। और क्लोराइड आयन है निगेटिवली चार्ज है, इसलिए एनायन पढ़ेंगे, और ये निगेटिवली चार्ज है इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, जबकि इनके पास जो प्रोटॉन की संख्या होगा, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है और टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 17 है, जबकि प्रोटॉन कितनी है, तो प्रोटॉन इसमें 2 8 17 ही है। क्लोरीन एटम में कितना है प्रोटॉन, अगर हम क्लोरीन एटम की बात कर ले, क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 17 है, और प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या भी 17 है यहाँ। लेकिन क्लोराइड आयन की बात कर लें तो क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, जबकि प्रोटॉन की संख्या कितना है, 17 है। तो हम आपको बता रहे थे कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से क्लोराइड आयन में जो होता है, एनायन में जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें किसमें, क्या कहते हैं, एनायन, कैटायन की बात करें, कैटायन जैसे सोडियम है, तो कैटायन में क्या होता है, जैसे सोडियम है, और सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम में इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 हो जाएगा। अब ये जो नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, तो यह एक लूज करेगा। नियरेस्ट नोबल गैस इसका क्या है, नियोन है, इसका सॉरी हाँ नियोन है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होगा। तो यह 2 8 की तरफ बनाना चाहेगा, क्योंकि नियरेस्ट में, सोडियम के नियरेस्ट में क्या है, नियोन है, यह 2 8 प्राप्त करना चाहेगा, तो ये एक को क्या करेगा, लॉस करेगा। जैसे ही एक लॉस करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। तो बताइए इसमें, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, इस सोडियम आयन में देखिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, लेकिन इसमें देखिए सोडियम की संख्या कितना, सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ही तो बच गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया, 2 8 कितना हुआ, 10 हुआ, जबकि प्रोटॉन तो 11 ही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, सोडियम आयन में, यानी अगर कैटायन की बात करें तो कैटायन में क्या होता है, कैटायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है, प्रोटॉन, यहाँ ले मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन की संख्या, तो अभी देखे थे ना प्रोटॉन की संख्या कितना था, प्रोटॉन की संख्या 11 था, जबकि इलेक्ट्रॉन कितना बच गया था, नियोन की तरफ बना था, नियोन 2 8 10 ही होता है ना, तो इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन था। यानी सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 ही रहता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहता है, 10 ही रहता है, जबकि प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 रहता है, और जबकि प्रोटॉन की संख्या कितना रह जाता है, प्रोटॉन की संख्या 11 हो जाता है। तो ये हम कह रहे थे कि मोर, इसमें एनायन में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, किससे, तो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है इसमें, जबकि प्रोटॉन ही अधिक होता है। कैटायन में प्रोटॉन क्या होता है, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम होता है। चलिए हम आगे देखते हैं, अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन, ये जो क्या कहते हैं एनायन है, कैटायन है, इनकी अगर बात करें तो कुछ कैटायन एनायन की बात करें तो जैसे ब्रोमीन है, एग्जाम्पल के रूप में क्लोरीन है, क्लोराइड, ब्रोमीन नहीं पढ़ेंगे, ब्रोमाइड आयन पढ़ेंगे, क्लोराइड आयन पढ़ेंगे, फ्लोराइड आयन पढ़ेंगे, एफ से फ्लोराइड आयन पढ़ेंगे, ऑक्साइड आयन, और क्या है सल्फाइड आयन पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइड आयन पढ़ेंगे, N3 माइनस है ना, नाइट्राइड आयन पढ़ेंगे, हाइड्राइड आयन पढ़ेंगे। तो हाइड्राइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, इसी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। जबकि इधर हम पढ़ेंगे सोडियम आयन, उसके बाद आयरन, यहाँ है ना फेरस आयन, उसके बाद यहाँ है आपको कैल्शियम आयन, और इसी तरह से आयन को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए एलिमेंट, ये जो एनायन और कैटायन होता है, एनायन और कैटायन होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ जो देख रहे हैं एनायन, एनायन क्या होता है, तो एनायन हमेशा इसमें जो एलिमेंट आते हैं कौन सा, नॉन मेटल आते हैं, और इसमें जो एलिमेंट आते हैं मेटल आते हैं। जबकि अगर बात करें तो ये एनायन इस समय जब हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्ड तो एनायन और कैटायन के रूप में से जानते हैं। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, यानी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस
इलेक्ट्रोलाइसिस के समय इसको हम एनोड भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस के समय इसे कैटायन को कैथोड भी कहते हैं। एनायन को एनोड और कैटायन को कैथोड कहते हैं। हिंदी वाले अगर छात्र हैं तो वो भी यहाँ देख लें, उनके लिए भी यहाँ हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए ऋणायन और धनायन, कैटायन को कहते हैं धनायन और एनायन को ऋणायन। आवेश इसका नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसमें प्रोटॉन की संख्या इसमें अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें कैटायन में क्या होता है, कम होता है। इसमें अधातु आते हैं, ऋणायन में क्या होते हैं, अधातु आते हैं इसमें, जबकि धातु आते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के समय इसे एनोड कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के समय इसे कैथोड कहा जाता है। और ये एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल के जरिए आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है 17 है, और क्लोरीन एटम का परमाणु संख्या 17। और क्लोराइड आयन की अगर बात करें, क्लोरीन और क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोरीन में 2, 8, 7 कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 8, 7 होगा, और इसका जो होगा 2, 8, 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुआ, अधिक हुआ, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुआ। इसलिए इसका जो साइज भी होगा इस क्लोराइड आयन का क्या होगा, क्लोरीन एटम से जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा। इसका जो साइज होगा क्लोराइड आयन का जो साइज होगा बड़ा होगा, किससे, क्लोरीन एटम से। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लिए। अब हम आपको कुछ आपके लिए बनाने के लिए देते हैं, ताकि आप लोग भी इसका डिफ्रेंशिएट को करके घर से जो है व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, या आप खुद भी अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ आपके लिए दिया जा रहा है, जैसे सोडियम है और सोडियम आयन है, मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम आयन है, उसके बाद है क्या कहते हैं फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन है और ऑक्साइड आयन है। तो इस तरह से आप जो है इनका क्या करेंगे, तो इनका जो है डिफरेंशिएट करके, जिस तरह से क्लोरीन और क्लोराइड आयन का हमने किया है उसी तरह से आप डिफरेंशिएट करके आप भी यहाँ हमको आप भी हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की ओर चलते हैं। रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, रासायनिक बंधन के विषय में पढ़ रहे थे। ये रासायनिक बंधन हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक बंधन जो होता है वह रासायनिक बल होता है जो किसी अणु में या परमाणु जो मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स को एक साथ बांध कर रखता है, वह रासायनिक बल, यह केमिकल फोर्स होता है। वह अट्रैक्शन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो क्या करता है अणु को हो या अणु में क्या करता है, परमाणुओं को यानी एटम्स को एक साथ क्या करता है, बांध कर रखता है। वह रासायनिक बल है, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसे क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं या केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग। यदि केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे थे, जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, अभी हम लोग क्या पढ़ा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड यानी केमिकल बॉन्ड जो बनता है कैसे बनता है, तो बिटवीन टू एटम्स और आयंस बनता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। तो प्रश्न उठता है, ये जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बिटवीन टू एटम्स और आयंस, तो कैसे होता है, तो हम आपको बता दें, चाहे एटम्स के जरिए हो बॉन्ड का निर्माण हो या केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो, एटम्स के बीच में हो या आयंस के बीच में, या केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो, या होगा कैसे, द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हिंदी वाले हैं उसके लिए स्थानांतरण कहेंगे उसको। ट्रांसफर का हिंदी क्या कहते हैं, स्थानांतरण। किसके, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा। दूसरा अगर कहें शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, शेयर मतलब साझा करना, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के साझीकरण के द्वारा भी जो है बॉन्ड का निर्माण होता है। तो बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है दो एटम्स के बीच में और आयंस के बीच में, ये समझ में आ गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या ट्रांसफर कैसे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के द्वारा जो केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है, इसके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल, जिसको हम पहले बार बार यूज कर भी रहे हैं, और देखते हैं कि किस तरह से इसका ट्रांसफर होता है। जैसे सोडियम की बात कर ले, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा। यह क्या होगा, क्या करेगा,
यह जो है ट्रांसफर करेगा, यहाँ जो है ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जैसे ही ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये चाहेगा, क्यों ट्रांसफर करेगा, क्योंकि यह चाहेगा स्टेबल होना, ये भी बात बताएंगे, ये चाहेगा स्टेबल होना। ये स्टेबल होने के लिए यह क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, एक्स्ट्रा एक्सियस इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एक्सियस इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। किस डोनेट करके यहाँ क्या हो जाएगा, डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, तो यह डोनेट करेगा किसको, तो यह नॉन मेटल को। यह मेटल है तो मेटल नॉन मेटल को करेगा, मेटल क्या करेगा और नॉन मेटल गेन करेगा। लेकिन जैसे ही मेटल यानी सोडियम जैसे ही लॉस करेगा, यह क्या करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। यहाँ लिखा है ना, यहाँ सोडियम एटम क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना, एक है, इसको डोनेट करेगा। डोनेट मतलब क्या करेगा, देगा। तो जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को देगा, किसको देगा, तो यह मेटल है तो नॉन मेटल को देगा। तो जब भी आयन बनेगा, आयन का यहाँ क्या रहे, ट्रांसफर वैलेंस, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर पढ़ रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये क्यों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कैसे समझे आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से समझे, क्योंकि यह नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, ये स्टेबल होना चाहता है। इसलिए स्टेबल होने के लिए, जो स्टेबल होने के लिए नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इसके पास एक्सियस इलेक्ट्रॉन एक हो जाता है, क्योंकि नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 होता है। तो यह इसके तरह अपना क्या चाहता है बनने के लिए, यह इसके तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। इसलिए इसके पास एक्सियस इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए यह डोनेट करना चाहता है। डोनेट किसको करना चाहता है, नॉन मेटल को करना चाहता है। जैसे ही यह डोनेट करता है, कितना इलेक्ट्रॉन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, तो यह लॉस कर दिया। क्या कर दिया, लॉस कर दिया। जैसे ही लॉस करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लॉसेस होगा इलेक्ट्रॉन का, तो यह आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयन में कन्वर्ट होगा, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देता है तो 2-8 बच जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं, तो ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, किसको, नॉन मेटल को करेगा। जैसे ही ट्रांसफर करेगा तो ये इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे और यह नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। तो अब हम आपसे यही कह रहे थे, जैसे ये सोडियम का हो गया, फिर क्लोरीन की बात करते हैं। ये नॉन मेटल है, वो मेटल है। ये क्या कर रहा था, ये आपको क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था, जबकि यह क्या करेगा, गेन करेगा। ये क्लोरीन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8, 7 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को इसे चाहिए क्या करने के लिए, तो नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, इसके नियरेस्ट नोबल गैस या नियरेस्ट नोबल लाइक गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। कौन देगा इसको एक इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल ही इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे ही लेगा तो समझ जाइए यह एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर हो गया। क्या हो गया, एक जैसे ही यह लिया तो क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। वो डोनर था, यह एक्सेप्टर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेता है तो 2, 8, 7 है, तो क्या हो जाएगा, इसके पास 2, 8, 8 हो जाएगा, यानी गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया इसमें, जैसे ही जुड़ा तो यह 2 इसके पास, ये स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, अस्थाई हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इस पर Cl- ऊपर में लिखा गया है। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से जब सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन क्या होता है, जैसे ही यह क्या किया, लॉस किया, और यह क्या किया, गेन किया। यह जैसे ही लॉस किया तो यह क्या करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। यह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन का निर्माण हुआ। जैसे सोडियम क्लोराइड आपस में अट्रैक्शन का फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा जो बॉन्ड का निर्माण होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, तो यह सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा और जाकर यह स्टेबल होगा। यहाँ तो हम नॉर्मली हमने आपको दिखाया, इसको और विस्तार रूप में हम आगे बताएंगे। ये आयनिक बॉन्ड में हम आपको क्लियर रूप में बताएंगे। चूंकि यह इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए नॉर्मली हम बता रहे हैं आपको। तो हमने ये भी बताया कि जो यहाँ जो सोडियम है, ये डोनेट करता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो जाता है, यह पॉजिटिवली, जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो यह जैसे ये डोनेट करेगा तो यह पॉजिटिवली चार्ज होगा। प्रश्न उठा, पॉजिटिव चार्ज को ही कैटायन कहते हैं।
तो डोनेट इट्स एक्सियल इलेक्ट्रॉन क्यों करता है डोनेट एक्सियल इलेक्ट्रॉन को? तो डोनेट इट्स एक्सियल इलेक्ट्रॉन यानी एक्सियल इलेक्ट्रॉन को डोनेट इसलिए करता है क्योंकि नोबल लाइक स्टेबल या एक्वायर करना चाहता है, बनाना चाहता है, अर्जित करना चाहता है ये स्टेबल नियरेस्ट नोबल लाइक गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है इसलिए। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर रूप से समझा दिया। अब हम आपको आपके वर्क के लिए यहाँ जो नोबल गैस की हम बात कर रहे थे बनाने के लिए भी आपको दिया जाएगा। नोबल गैस की बात कर रहे थे तो नोबल गैस कौन कौन है जरा देख लेते हैं। हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है, ये नोबल गैस है। और जितने भी मेटल होते हैं ये लॉस करके नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, चाहे नॉन मेटल है वह भी गेन करके क्या करना चाहता है नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। प्रश्न उठा कि यह नोबल गैस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल होना चाहता है। प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो वो नियरेस्ट प्रत्येक मतलब मेटल या नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल होना चाहता है। क्यों होना चाहता है स्टेबल? इसका प्रश्न ये इसका आंसर क्या होगा? स्टेबल एलिमेंट जो होता है यानी स्टेबल एलिमेंट कौन होता है? नोबल गैस होता है। ये अक्रियाशील होता है। अक्रियाशील का मतलब क्या होता है? तो अक्रियाशील का मतलब होता है वह क्रिया नहीं करता, क्रियाशील नहीं होता, अर्थात यह रिएक्शन नहीं कर सकता। स्टेबल हो जाता है, रिएक्शन तो वही करेगा ना। स्टेबल होने के लिए रिएक्शन जब भी करता है मेटल हो या नॉन मेटल रिएक्शन करता है स्टेबल होने के लिए। जैसे ही स्टेबल अभी आपको हम बताए थे ना कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड होगा यानी स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं करेगा। जब स्टेबल हो गया स्थिर हो गया तो रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। जैसे हम आपको बता देते हैं अभी जैसे अभी आप क्या करते हैं अभी पढ़ाई करते हैं आपके मन में कुछ कोई ना कोई एम होगा और एम अगर आपको मिल जाता अभी कितना एनर्जेटिक होकर के आप लोग पढ़ते हैं उनके बाद कुछ जब एम प्राप्ति हो जाती है जिस एम के लिए आप पढ़ रहे हैं, जैसे अभी किसी को यूपीएससी की तैयारी पीसीएस की तैयारी एसएससी की तैयारी कर रहा है, अगर उसे वो चीज़ अचीव हो जाता है फिर स्टेबल हो जाता है, लोग कहते हैं अब स्टेबल हो गए अब परेशानी नहीं है। तो अब इसके मतलब अभी जो एनर्जी है जो अभी तैयारी कर रहे हैं इस समय जो एनर्जी है अभी काफ़ी एनर्जी रहेगा क्योंकि उसको प्राप्त करना होता है उस एम को प्राप्त करने के लिए। तो यही चीज़ होता है मेटल और नॉन मेटल के साथ भी। मेटल और नॉन मेटल भी क्या करता है स्टेबल होने के लिए क्या करता है? तो स्टेबल होने के लिए ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और लिंक करता है यानी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके जरिए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके क्या होता है स्टेबल हो जाता है। जैसे ही स्टेबल हो जाएगा तो फिर रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं रिएक्शन नहीं कर तब उसके बाद रिएक्शन नहीं होता यानी अक्रियाशील हो जाता है, क्रियाशील नहीं रहता यानी इनर्ट हो जाता है। नोबल गैस आर द लीस्ट रिएक्टिव, इसका मतलब यह हुआ नोबल गैस रिएक्टिव होता है। कुछ ऐसे भी नोबल गैस हैं जो रिएक्टिव है। नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहता है लेकिन आगे चल करके इसका लिमिटेशन जब पढ़ेंगे नोबल गैस का इनर्ट गैस का तब आपको समझ में आएगा। यानी ऑक्टेट रूल का, नोबल गैस का नहीं, ऑक्टेट रूल का जो ऑक्टेट को प्राप्त करना चाहता है ना, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहता है ना, तो इनके विषय में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इसके विषय में लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल भी पढ़ाएंगे। फिलहाल आप ये देखिए नोबल गैस आर द लीस्ट रिएक्टिव। नोबल गैस क्या है? लीस्ट रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्टिव होता है मगर कम रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। नोबल गैसेस रेयरली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स, मतलब ये रेयरली मतलब कभी कभार, ऐसा मतलब हमेशा। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन और अन्य एलिमेंट मेटल नॉन मेटल की बात कर लें तो एंड फॉर्म कंपाउंड्स और कंपाउंड्स का निर्माण करता है। तो यह जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल इसलिए होना चाहता है कि जैसे ही वो स्टेबल हो जाएगा, कोई भी कंपाउंड का फॉर्म हो जाएगा तो स्टेबल होने के बाद वो अक्रियाशील हो जाएगा। अक्रियाशील मतलब वह रिएक्शन नहीं करेगा। तो दूसरी बात अगर हम बात करें तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एटम्स की स्थिति जुड़ जाए। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है, दोनों सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ऐसे ही आपस में मिलता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बीच में बताए थे कि आपको जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वर्क करता है, कंपाउंड का निर्माण हो जाता है, उसका जो वह स्टेबल हो जाता है, वह अक्रियाशील हो जाता है। स्टेबल होने के बाद वह अक्रियाशील हो जाता है। और ये बात भी आपको ध्यान रखना है, उसके बीच में जो सोडियम क्लोराइड के बीच में जो
अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो वह स्टेबल हो गया है, तो स्टेबल होने के कारण क्या हुआ, उसका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जो है क्या हुआ, घट जाती है, उसका एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। जो पहले वर्क कर रहे थे हम लोग पढ़ने के लिए, एम को अचीव करने के लिए, और जैसे ही आपको एम प्राप्ति हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, घटेगा ही ना, तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है। अर्थात स्टेबल स्टेट हैज लो एनर्जी। जैसे ही स्टेबल स्टेट की बात करें तो उसके पास क्या होता है, लो एनर्जी। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा, एनर्जी जो होता है स्टेबिलिटी का एंटी प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी स्टेबिलिटी का क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगा तो एनर्जी वैसे वैसे क्या होगा, किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाए, किसी भी स्टेबिलिटी जिस कंपाउंड का जितना अधिक होगा, इसका मतलब ये होगा किसी भी कंपाउंड का जितना स्टेबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा, तो स्टेबिलिटी जैसे ही किसी भी कंपाउंड का बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें एक उदाहरण के साथ देखें, स्टेबिलिटी का क्या अर्थ है, यहाँ स्टेबिलिटी से अर्थ है स्थायित्व होना, स्थायित्व होना। जैसे जो कंपाउंड जितना स्थायित्व होगा उसका ऊर्जा उतना ही कम होगा। तो जैसे हम अगर बात करें एनर्जी ई से डिनोट करें, और अगर हम कह दें 1 बाय स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अगर 5 है किसी का, स्टेबिलिटी क्या है, वैसे 6 बढ़ गया, स्टेबिलिटी 10 हो जाएगा, तो 5 से इसमें डिवाइड करिए तो 0.2 हो जाएगा, 6 से इसमें डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, 0.3 होगा। कहने का मतलब 6 3 जा क्या होगा, 18 हो जाता, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 0.1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब बताइए, तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, क्या हुआ, एनर्जी का जो स्तर है, यहाँ 0.2 था, यहाँ 0.1 हो गया, है ना, 0.1 समथिंग हो गया, यहाँ 0.1 हो गया। स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी वैसे वैसे लो होते चला जाएगा। तो जो कंपाउंड जितना स्टेबल होगा उसका एनर्जी उतना ही कम होगा। इसका मतलब यह जो आपको दिया गया ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सोडियम है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन के विषय में देखते हैं। तो सोडियम में कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज होता है। क्लोराइड में कितना होता है, यानी इसमें जो है बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। इसमें कितना होता है, 7 होता है। तो 1 2 1 3 2 5 2 7 होता है, दोनों को मिला दीजिए। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। यही पढ़ रहे थे ना हम लोग, यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर करेगा तो सोडियम ये क्या हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको ट्रांसफर करेगा यह कैटायन हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। एनायन हो जाएगा। यहाँ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन अब हो जाएगा, 7 था तो 1 2 1 2 2 2 4 2 6 2 8, क्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, अब 8 यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जैसे ही यह ट्रांसफर करेगा ये खुद कैटायन हो जाएगा, यह एनायन हो जाएगा, प्राप्त कर लेगा, गेन करेगा, एनायन हो जाएगा। और यहाँ देखिए जैसे ही एनायन होगा इसका कितना होगा, 7 था तो अब 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का निर्माण होगा। और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में जैसे ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, यानी उसके बीच में दोनों एटम्स के बीच में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, आयन के बाद क्या होता है, दोनों आयन है, दोनों आयन के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होगा, है ना। तो अट्रैक्शन का फोर्स जब अप्लाई होगा तो क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, सॉलिड हो गया और ये स्टेबल होगा। और जैसे ही ये स्टेबल होगा, जिसका स्टेबल का क्या होगा, लो एनर्जी होगा। इस बात को आप समझ में आ गया। इसी तरह से सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो सोडियम मोनोऑक्साइड में सोडियम आ गया, सोडियम फिर क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या लॉस करेगा तो सोडियम आयन बनेगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सोडियम एटम और सोडियम एटम, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे सोडियम एटम यह क्या करेगा, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसमें क्या हुआ, इसमें कितना था, 2 8 1 था ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है तो 2 8 हो गया इसमें, ठीक है। तो ये खो करके क्या बन गया, सोडियम एटम, सोडियम आयन बन गया। सोडियम एटम से क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया। चलिए यहाँ हम देखिए, यहाँ क्या ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 6 है इसका एटॉमिक नंबर। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो ये 2
इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 6 से 8 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो आप पहले इस तरह लिखेंगे, ऑक्सीजन को इस तरह लिख लिए, सोडियम, इसमें सोडियम ऑक्सीजन दोनों ने यूज हुआ था, तो पहले सोडियम और ऑक्सीजन के इस तरह से आयन में कन्वर्ट करके लिख लिए। उसके बाद ये सोडियम है, 2 है सोडियम, और सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है ना, तो ऑक्सीजन 1 दे दिया, सोडियम 2 दिए। प्रत्येक सोडियम के पास कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें भी 1 एक्सेस, इसमें भी 1 एक्सेस, इसमें भी 1 एक्सेस। तो दोनों एक्सेस वाला को स्टार से डिनोट कर दीजिए। तो इसमें भी स्टार लगा दिए, इसमें भी स्टार लगा दिए, इसमें पॉइंट से डिनोट कर दीजिए। मतलब यहाँ देखिए, इसमें ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन में आपको 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 दे दिए, 6 दे दिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन यह ट्रांसफर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यह ट्रांसफर कर दिया, तो 6 2 कितना हो गया, इसको 8 हो गया। यह भी स्टेबल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यह जो ट्रांसफर किया है सोडियम भी स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पास 2 8 1 था ना सोडियम के पास, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ई कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ई कर दिया, क्या कहते हैं, यह सोडियम कर दिया है। तो दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन किया था, यह भी 8 हो गया, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था ऑक्सीजन को, 6 था, 2 1 ये कर दिया, तो दोनों कर दिया, तो 8 हो, यह भी हो गया, यह भी स्टेबल, यह भी स्टेबल हो गया, सब स्टेबल हो गया इसमें। तो यह सोडियम आयन बन गया, यह भी सोडियम आयन बन गया, यह ऑक्साइड आयन बन गया। चलिए, यहाँ सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, और ये ऑक्साइड आयन, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इस तरह से 2Na, कितना 2Na था, तो 2 था, इस पर सोडियम आयन, ऑक्साइड आयन, दोनों मिल करके क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया, सोडियम मोनोऑक्साइड बन गया। इसी तरह से आपको जो है कुछ दिया जाता है बनाने के लिए, क्या दिया जाता है, जैसे अभी आपको बनाना है किसका, तो अभी आपको बनाना कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है। जैसे मैग्नीशियम का पहले लिख लीजिएगा एटॉमिक नंबर लिख करके मैग्नीशियम आयन में बदल लीजिएगा, फिर क्लोरीन का क्लोराइड आयन में बदल लीजिएगा। फिर इसी तरह से जैसे हमने ऊपर में किया है, बनाया है, उसी तरह आपको बना करके दिखाना है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, इसका बना के दिखाना है। कैल्शियम क्लोराइड है, इसको बना करके दिखाना है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, इसको बना करके आपको हमें दिखाना है। तो चलिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इस तरह से जो है जुड़े रहिए और आप बना करके दिखाते रहिए। इससे क्या होगा कि हम भी मोटिवेटेड होते रहेंगे, और जितना बच्चों को जितना अधिक हो सके आप शेयर करें, ताकि हमारी फैमिली में और अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और उनको भी बेनिफिट हो, वह भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। और किसी भी तरह का क्वेरी होता है प्रश्न को लेकर के, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। That's all. Thank you for watching this video. Peace.